बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिन पे हम बातचीत करेंगे। एक तो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा के ख़िलाफ़ एक नई चार्जशीट तैयार हुई है और बाज़ हल्कों का ख्याल है कि उनके ख़िलाफ़ बड़ी आला सतह की तहकीकात भी चल रही हैं। और इस नई चार्जशीट में 5 बड़े संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। और ये इल्ज़ाम सिर्फ आम नहीं बल्कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम आयद किए हैं और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान भी हैं उनको ख़त लिखा गया है और ये कहा गया है कि जनरल कमर जवेद बाजवा के इन जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनकी तहकीकात की जाए और इसकी ज़िम्मेदारी का तयन किया जाए। इस पर हम बातचीत करेंगे कि इसके महरक़ात क्या हैं और इसके मुज़मिरात क्या हैं और आगे होने क्या जा रहा है। और दूसरा बड़ा अहम मामला इलेक्शन का है। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन करवाना लाजमी होता है, लेकिन अभी तक दोनों सूबों में तारीख का ऐलान नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर जज साहबान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि वो इस मामले में अज़ खुद नोटिस लें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये पूछा जाए कि इलेक्शन में क्यों ताख़ीर की जा रही है या तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये एक बड़ा अहम मामला है और ये ज़रूरत क्यों पेश आई सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने की। और इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है या PDM है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं गवर्नर्स की KP में और पंजाब के अंदर, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या लाहेअमल बना रहे हैं, इस वाले से बातचीत करेंगे। और तीसरी बड़ी अहम खबर जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इस सियासी सूरत हाल के अंदर जो माशी अबतरी की सूरत हाल है, इसमें बिल आखिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को मजबूर कर दिया है कि उनको ये कहना पड़ा है कि ये हुकूमत उनकी हुकूमत नहीं है। महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हमेशा मरीम नवाज शरीफ साहिबा बड़ी तनकीद करती रही हैं इमरान खान की हुकूमत की। और ये जो PDM की पूरी लीडरशिप थी, बशमूल पाकिस्तान PM मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, इन्होंने महंगाई मकाऊ मार्च किए और महंगाई के नाम पर ही इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक खिलाई थी और अदम एतमाद पेश की थी। लेकिन अब इनके अपने दौर के अंदर महंगाई की शरह जो है कि वो 35 से 40% तक जो है वो पहुंच चुकी है। अफराद ज़र की शरह जो पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बुलंद नहीं हुई थी। और फिर जो अभी रिसेंटली पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके बाद एक नया महंगाई का तूफ़ान जो है वो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में मरीम नवाज साहिबा जो हैं कि अब ये कहने पर मजबूर हो गई हैं कि ये हुकूमत उनकी हुकूमत नहीं है, महंगाई से अवाम परेशान है। उनकी हुकूमत वो हुकूमत होगी जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और वो हुकूमत करेंगे। तो अब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से मुकम्मल लातल्की का ऐलान किया है। ऐसी सूरत हाल में जब शहबाज शरीफ साहब तुर्की में, वज़ीर ख़ारजा जर्मनी में और वज़ीर ख़ज़ाना के बारे में ये इतलात आ रही हैं कि वो दुबई चले गए हैं, सरकारी सतह के ऊपर इस सिलसिले में अभी तक खामोशी है। तो इन हालात में मरीम नवाज़ ने भी ये हाथ उठा दिए हैं। यही वजह है कि जो पाकिस्तान डेवलपमेंट मूवमेंट है, PDM की जो इत्तेहादी हुकूमत है, वो इलेक्शन से मुसलसल फ़रार इख्तियार कर रही है। और अभी जो नेशनल असम्बली के 33 हल्कों के ऊपर जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, उसके बारे में भी PDM ने फैसला किया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। PDM की जमातें अपने उम्मीदवारों के कागजात वापस ले रही हैं और PMLN के सदर शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी जमात के उम्मीदवारों को हिदायत किया है कि वो कागजात नामजदगी वापस ले लें। तो क्योंकि उनको अब ये मुकम्मल यकीन हो चुका है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर इंतखाबात हुए तो PTI क्लीन स्वीप करेगी। ये तमाम जमातें मिलकर भी इत्तेहाद भी कर लें, सीट एडजस्टमेंट भी कर लें, लेकिन इसके बावजूद इनके उम्मीदवारों की कामयाबी के इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो यही वजह है कि अब ये इलेक्शन से फ़रार हो रहे हैं और पंजाब और KP के इलेक्शन नहीं करवा रहे। दोनों सूबों के गवर्नर जो हैं कि वो तारीख देने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब के गवर्नर कहते हैं कि वो पंजाब असम्बली की तहलील में उनका अमल दखल ही नहीं था, इसलिए वो तारीख नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप तारीख का ऐलान कर दें। वो कहते हैं जी कि हमारे दायरे कार में नहीं कि हम तारीख का ऐलान करें, हमारे दायरे कार में ये भी नहीं। हम फ़ौज को कहते हैं कि वो सिक्योरिटी फराम करें तो फ़ौज सिक्योरिटी फराम करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत इलेक्शन के अखराजात के लिए पैसे देने को तैयार नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में हम कैसे इलेक्शन करवाएं। तो ये सारी सूरत हाल, इस सूरत हाल के अंदर एक नई पटिशन फ़ाइल की गई। कहा गया कि फ़ैसले में इबहम है तशरीह की जाए। तो ये सारे हीले बहाने हैं इलेक्शन से भागने के। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एक अवामी सतह पे, सियासी सतह पे
हर सतह पे ये सोच अब पुख्ता होती जा रही है कि पीडीएम की हुकूमत किसी तौर के ऊपर इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है, ना इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है उससे बचने के लिए फिर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं कि उन पर मबनी 2 रुकनी बेंच जब समाअत कर रहा था, उन्होंने फिर एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें ये कहा गया कि वह खुद नोटिस लें और इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये फ़ैसला किया जाए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं किए जा रहे और इसको यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त कह सकती है और सुप्रीम कोर्ट सदर मुमलिकत को भी कह सकती है, जैसे पंजाब में परवेज़ इलाही का हलफ बर्दारी सदर मुमलिकत ने ली थी, या उससे पहले हमज़ा शहबाज के लिए जो है कि उस स्पीकर ने उनसे हलफ लिया था। तो इस तरह से ये सदर मुमलिकत को भी कहा जा सकता है कि वो तारीख का ऐलान करें। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी और सदर मुमलिकत शायद जो है तारीख का ऐलान कर देंगे। इन हालात के अंदर एक ऑडियो लीक होती है और ऑडियो जो है कि वो परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट है आबिद ज़ुबैरी, जो वकील भी हैं, जो पंजाब असम्बली के साबिक सेक्रेटरी जो थे भट्टी साहब, उनके वकील भी हैं और वो लापता हैं कुछ अरसे से। उनको कहा जा रहा है कि अरेस्ट किया गया सिंध पुलिस ने, तो उनका केस भी जो है उसके वकील हैं। तो वो किस बेंच में ये दरख्वास्त की समाअत होनी चाहिए, कौन जज होना चाहिए, इस हवाले से ये ऑडियो लीक हुई है। आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसको जाली ऑडियो करार दिया है। पाकिस्तान बार कौंसल ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और मुतालबा किया है जी कि इसकी तहकीकात की जाए, अगर असली है तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं कि वो सियासी जो मुकदमात हैं उन बेंच में बैठने से गुरेज करें, और अगर ये जाली है तो फिर ऑडियो बनाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो ये बाज़ हल्कों का ये ख्याल है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर मबनी जो ये बेंच था, उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन को यकीनी बनाने के हवाले से जो सख्त रिमार्क्स दी हैं, उसके बाद जो है कि ये हुकूमती हल्कों की जानब से ये ऑडियो लीक की गई है ताकि अदलिया के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। लेकिन अभी देखना होगा क्या चीफ जस्टिस जो है कि वह खुद नोटिस लेते हैं, कोई बड़ा बेंच बनता है इस सिलसिले में, ये नहीं बनता। लेकिन तीसरा बड़ा अहम मामला जो है कि वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ाम हैं और ये इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। इसमें एक जो कहा गया जी कि जनरल बाजवा ने अपने आईन पाकिस्तान की और अपने जो फ़ौज में शमूलियत का जो हलफ होता है उसकी खिलाफ वर्जी की है, और शौकत तरीन के हवाले से जो नैब केसेस के ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने अपने किरदार की बात की, उसकी भी वजाहत मांगी गई है और कहा गया जी कि ये अपने हलफ से निकल कर इन्होंने वो काम किया जो कि अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी बुनियादी है वो नहीं होती। फिर इमरान खान को जो ये एक बयान दिया जो बातचीत की जनरल बाजवा ने, और जिसमें ये कहा गया जी कि हम इमरान खान को ख़तरा समझते थे, तो उन्होंने कहा जी हमसे क्या मुराद है जनरल बाजवा के साथ और कौन थे, इसका भी तयन किया जाए, तहकीकात होनी चाहिए। फिर जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर की गई जिसका एतराफ़ किया जनरल बाजवा ने एक और अपने इंटरव्यू के अंदर, उसको भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और जो आर्मी चीफ़ के जो मनसब है और जो मुसल्लह फ़ौज का जो हलफ है उसकी खिलाफ वर्जी करार दिया गया। फिर यूक्रेन जंग के हवाले से जो जनरल कमर बाजवा का मौक़िफ़ था जो हुकूमत की पॉलिसी के बरअक्स था, और इसमें कहा गया है जी कि इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे कि वो फॉरेन ऑफिस और इस्टेब्लिशमेंट और मुतल्लिक़ा सिक्योरिटी इदारों की मुशावरत से ये पॉलिसी बनाई गई थी और उसी पॉलिसी के तहत वो रूस गए थे, लेकिन इसके बरअक्स बयान दिया गया आर्मी चीफ़ की जानिब से। तो ये तमाम जो इल्ज़ामात हैं जिसकी वजह से सदर मुल्क जो सुप्रीम कमांडर भी हैं मुसल्लह फ़ौज के, उनसे इमरान खान साहब ने डिमांड किया जी कि इनकी तहकीकात होनी चाहिए। तो देखते हैं कि सदर पाकिस्तान जो है कि इस सिलसिले में भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक जुडिशल कमीशन के क़याम की रिक्वेस्ट करते हैं या प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखते हैं कि वो किसी तहकीकाती कमीशन का कायम करें। लेकिन इसमें जो भी इकदाम होंगे, यकीनन एक ये पै दर पै एक लिस्ट बनती जा रही है जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ चार्जशीट की, और ये लिस्ट ये जो है कि इतनी गैर अहम नहीं होगी क्योंकि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर चार्जशीट बना रहे हैं, और इसको कुछ मामलात के अंदर सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान ने इंडोर्स भी किया है, और इससे पहले ही वो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिख चुके हैं। तो भी देखना होगा कि क्या इमरान खान के ऊपर जो मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, जो गिरफ्तारी के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं उनके, ये इन्हीं का रद्द अमल है और बारगेनिंग की कोशिश की जा रही है, या मामलात कुछ हो रहे हैं। जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा हालात मज़ीद वाज़े होंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।